नमस्कार दोस्तों, मैं सी तेरे संधारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी 2 दिन पहले 21 फरवरी 2019 को माननीय राष्ट्रपति जी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, जो कि है द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019। अभी इस ऑर्डिनेंस को लेके काफ़ी चर्चाएं चल रही है मार्केट में, काफ़ी अफवाहें भी फैल रही है। तो अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इसमें कहा क्या गया है। तो पहले तो इसका उद्देश्य जानते हैं कि ये किस लिए है। तो जैसे ही इसके नाम पे, टाइटल पे कहा गया है कि अनरेगुलेटेड डिपॉजिट्स, तो जो डिपॉजिट्स रेगुलेटेड नहीं है उसको रेगुलेटेड बनाने के लिए, उसको कंट्रोल में लेने के लिए इसको बनाया गया है। तो रेगुलेटेड पहले तो क्या है वो पहले देख लें। तो ये जो ऑर्डिनेंस है उसमें शेड्यूल 1 दिया गया है। तो शेड्यूल 1 में, फर्स्ट शेड्यूल में टेबल दिया गया है, उसमें लिखा है कौन कौन से रेगुलेटर के द्वारा डिपॉजिट स्कीम अभी इंडिया में रेगुलेटेड है। तो उसमें से एक तो सेबी है, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो पैसे ले रहे हैं वो सभी इसमें आएंगे। या तो आरबीआई एक रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब इंश्योरेंस कंपनियां जो ले रही है उसका जो पैसा ले रही है तो वो आईआरडी है, उसका रेगुलेटर है। तो उसमें गवर्नमेंट को अभी कोई फिक्र नहीं है। गवर्नमेंट खुद एक रेगुलेटर है। नेशनल हाउसिंग बैंक, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एम्प्लॉयज पीएफ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि जो कंपनीज एक्ट के तहत जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट की जाती है वो भी रेगुलेटेड है। लेकिन जो इस लिस्ट में नहीं है वो सभी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स है। तो वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस में। वो देखते हैं कि अनरेगुलेटेड deposit scheme means a scheme or an arrangement under which deposits are accepted or solicited by the deposit taker. Deposit taker भी define किया गया है, by the deposit taker by way of business and which is not regulated deposit scheme as defined under the first schedule. तो ये है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम कि जो फर्स्ट शेड्यूल में रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेट नहीं की जा रही। और अभी इसके बारे में कहा क्या गया है, तो सेक्शन 3 जो इसका है वो काफी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 3 में कहा गया है कि ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, दैट मीन्स फ्रॉम 21 February 2019, A, the unregulated deposit scheme shall be banned, and B, no deposit taker shall directly or indirectly promote, operate, issue an advertisement soliciting participation or enrollment in or accept deposit in pursuance of unregulated deposit scheme। ऐसा यहाँ पे कहा गया है सेक्शन 3 में। और अगर कोई सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है, मतलब अनरेगुलेटेड डिपॉजिट ले लेता है, तो उसके लिए सेक्शन 21 में कहा गया है, इसके लिए सेक्शन 21 में पनिशमेंट दिए गए हैं, जो कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है 1 साल से लेके 10 साल तक का, क्योंकि सेक्शन 21 में सब सेक्शन 1, 2 एंड 3 दी गई है। और वो पेनल्टी भी हो सकती है 2 लाख रुपए से लेके जितनी भी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट की है उसकी डबल अमाउंट जितनी। तो इन कारणों के लिए लोगों में एक अफवाह ऐसी चल रही है कि अभी से ऐसा हो गया है कि कोई अपने बिजनेस के लिए, मतलब कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है, वो अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए कोई अनसिक्योर्ड लोन ले रहा है, तो उस पर भी ये नियंत्रण आ गया, ऐसा अभी लोग मान रहे हैं। लेकिन वो क्यों मान रहे हैं? वो इसलिए लोग मान रहे हैं कि लोगों ने अभी तक जो डेफिनेशन पढ़ा है वो डेफिनेशन सिर्फ यही पढ़ा है कि सबसेक्शन 4 जो है सेक्शन 2 में, जहां पे डेफिनेशंस दी गई है उसमें सबसेक्शन 4 है डिपॉजिट वाला, उसमें क्लोज एफ है जिसमें कहा गया है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल बाय द वे ऑफ द लोन फ्रॉम हिज रिलेटिव्स और द अमाउंट रिसीव्ड बाय एनी फर्म बाय द वे ऑफ लोन फ्रॉम द रिलेटिव्स ऑफ एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। तो ये डिपॉजिट नहीं की जाएगी, मतलब इसको डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा, ये एक्सेप्शनल केस बनेगा, ऐसा इसमें क्लोज में कहा गया है। तो लोग सिर्फ इसको ही ध्यान में ले रहे हैं
और मान रहे हैं कि बाकी कहीं से भी डिपॉजिट मतलब कोई भी तरह से मनी रिसीव की गई तो वो गैर कानूनी है, ऐसा लोग मान रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कानून जो लाया गया है वो मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग एविडेंस से वो प्रूव करके बताऊंगा कि इसीलिए लाया गया है कि जो ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि वो जो लोग पब्लिक से पैसे डिपॉजिट ले रहे हैं, मतलब जिनका काम ही डिपॉजिट लेना देना है, जिसका काम ही ब्याज का है, उन लोगों के लिए बैन किया गया है। कोई नॉर्मल ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर या कोई बिजनेसमैन है और अगर वो अपने बिजनेस में पैसे जो है वो वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए लाना चाह रहा है तो वो वहाँ पे ला सकता है। इसमें ये ऑर्डिनेंस मना नहीं कर रहा है। किस तरह से मैं ये नतीजे पे पहुँचा हूँ मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो पहले तो आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 17, जहाँ पे डिफाइन की गई है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, क्योंकि जिसको बैन किया गया है सेक्शन 3 के अंडर में वो सिर्फ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट को ही बैन किया गया है। तो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम मीन्स scheme or arrangement under which deposits are accepted or solicited by means scheme or the arrangement under which the deposits are accepted or solicited by a deposit taker by the way of business मतलब जिसका ये बिजनेस है डिपॉजिट्स लेना है। अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटी या कोई सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरा बिजनेस है वो डिपॉजिट लेना नहीं है, मेरा बिजनेस कुछ और ही है। डिपॉजिट में उसके इंसिडेंटल पार्ट के स्वरूप में ले रहा हूं तो वो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम के तहत वो आएगी ही नहीं। पहले तो मतलब 217 में कवर नहीं होगी तो अपने आप को सेक्शन 3 में कवर नहीं होगी तो अपने आप सेक्शन 21 उस पर पेनल्टी नहीं लगा सकेगा। और दूसरी बात, अगर आप इसी ऑर्डिनेंस की शुरुआत में अगर पढ़ेंगे, ये ऑर्डिनेंस जहाँ से शुरू हो रहा है, मैं आपको इस ऑर्डिनेंस की डाउनलोड के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप ये ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो ऑर्डिनेंस में शुरुआत के जो पैराज है उसमें से एक पैरा में लिखा गया है कि दी ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म टू बैन अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। अभी यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ और इंसिडेंटल देयरटू, मतलब डिपॉजिट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये इस ऑर्डिनेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इस ऑर्डिनेंस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कोई आदमी अपना व्यापार करने के लिए बाजार में से लोन न ले और सिर्फ बैंक या कोई रेगुलेटेड एजेंसी के थ्रू ही लोन ले, ऐसा उद्देश्य यहाँ पे लिखा नहीं गया है। यहाँ पे उद्देश्य लिखा गया है डिपोजिटर जो है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। मतलब जो लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों से डिपॉजिट लेने का ही बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों का पैसा डूब रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। दूसरी चीज मैं आपको जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये जो 19 फरवरी का एक प्रेस नोट है, जिसमें देखिए ऊपर कहा गया है कि यूनियन कैबिनेट chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the promulgation of unregulated deposit scheme ordinance 2019। और उसका बेनिफिट भी यहाँ पे खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये साइड पे ही दिखाया गया है कि the proposed ordinance will immediately tackle the menace of illicit deposit taking activities in the country launched by rapacious operators which at present are exploiting regulatory gaps and lack of strict administrative measures to dupe poor and gullible people of their hard-earned savings। तो जो लोग छोटे लोग जो गरीब लोग हैं उनकी डिपॉजिट्स ले रहे हैं बिजनेस के तौर पे, जिनका बिजनेस ही डिपॉजिट लेना है, जिसका बिजनेस कोई और नहीं डिपॉजिट ही लेना है, और जो लोगों के पैसे डुबा रहे हैं उसको नियंत्रण में लाने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए ये कानून लाया गया है। तो इन सभी चीज़ों से ये प्रूव हो रहा है कि जो सामान्य मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर वगैरह है जिनका ये बिजनेस नहीं है, उनको इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे गवर्नमेंट लगता है कि कोई नियर फ्यूचर में इसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देगी, लेकिन मेरा ये एक खुद का ये मानना है। लेकिन ये कोई किसी को मैं ओपिनियन वगैरह नहीं दे रहा हूँ। आपको ये लिंक जो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें से जाके आप खुद ही ऑर्डिनेंस को पढ़ सकते हैं और अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। मेरा ये कोई ओपिनियन वगैरह नहीं है आपको। धन्यवाद।